बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो आज हमारा है दैट इज कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। आई विल रिपीट, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। Conditions of consumers equilibrium, it can be specified separately for one commodity case and two commodity case. तो इसका हम करेंगे कंपैरिजन वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस। पहले हम करेंगे पहला पॉइंट, वन कमोडिटी केस जो है इसमें दैट इज रुपी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी actually received by the consumer is equal to marginal utility of money as specified by the consumer himself. It is marginal utility of commodity X divided by price of X is equal to marginal utility of money. जो ऊपर हमने कहा अभी रुपी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंज्यूमर is equal to marginal utility of money as specified by the consumer himself. This shows this marginal utility of X divided by price of X is equal to marginal utility of money. It simply means, that the rupee worth of marginal utility actually received is exactly equal to the rupee worth of satisfaction as desired by consumer. जो सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को कोई चीज कंज्यूम करने से हासिल होती है तो रुपए के हिसाब से मीन्स द रुपी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो कंज्यूमर को हासिल होती है दैट इज इक्वल टू द रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन। उससे कितनी सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फैक्शन ये गुड कंज्यूम करने से होती है। अब हम जाएंगे कमोडिटी टू कमोडिटी केस में। ये तो पहला पॉइंट था वन कमोडिटी केस का। अब पहला पॉइंट हम लेंगे टू कमोडिटी केस का। Rupee worth of marginal utility should be the same across good X and good Y. जब हम कमोडिटी X या कमोडिटी Y को कंज्यूम करते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है that should be equal to marginal utility of money, मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर। जितना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसके, इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है that is marginal utility of X divided by price of X is equal to marginal utility of Y divided by price of Y is equal to marginal utility of money, MUM, marginal utility of money. This simply means that the rupee worth of marginal utility
को 1 रुपया खर्च करने से एक आदमी को कितनी यूटिलिटी हासिल होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम आइदर कमोडिटी, चाहे कमोडिटी एक्स वो कंज्यूम करे या कमोडिटी वाई वो कंज्यूम करे, उसको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है वो खुद कंज्यूमर ही बताएगा कि उसको कितनी सेटिस्फैक्शन हासिल हुई। इट वॉज 2 कमोडिटीज केस। यहां हमने कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई की बात की। अभी हम बात कर रहे थे पहले 1 कमोडिटी केस में, उसमें सिर्फ 1 कमोडिटी की बात है। सबसे बड़ी डिफरेंस जो है दैट इज इन पॉइंट 1। जो पहला पॉइंट हमने 1 कमोडिटी में कहा और 2 कमोडिटी केस में पहला पॉइंट कहा, सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है यहां ही है। यहां जो है कमोडिटी 1 केस में हमने कहा था मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। जब कमोडिटी 2 कमोडिटी की हमने बात की उसमें हमने कहा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये पहला पॉइंट था 1 कमोडिटी केस का और 2 कमोडिटी केस का। अब 1 कमोडिटी केस का हम लेंगे दूसरा पॉइंट, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जो एक कंज्यूमर पैसे खर्च करता है, स्पेंड करता है, तो उसे कितनी यूटिलिटी हासिल होती है, सेटिस्फैक्शन हासिल होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर उसे मिलता है, रमेन्स कांस्टेंट। ये इस सूरत में कांस्टेंट, कांस्टेंट के माने अनचेंज्ड। इस सूरत में यहां ये अनचेंज्ड है, कांस्टेंट रहता है, एज इट इज मेजरिंग रॉड। ये सिर्फ मेजरिंग रॉड के तौर पर यहां इस्तेमाल किया जाता है ऑफ रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि उस रुपया से खर्च करने से उसको कितनी सेटिस्फैक्शन हासिल होती है कंज्यूमर को। ये 1 कमोडिटी केस का दूसरा पॉइंट था। अब 2 कमोडिटी केस का दूसरा पॉइंट हम करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जो पैसा खर्च किया जाता है कंज्यूमर के जरिए किसी चीज को, किसी गुड को कंज्यूम करने के लिए, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। यहां यह भी कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट के माने हैं अनचेंज्ड। यहां भी एक गोया कि जब हम कमोडिटी 1 की बात करें, 1 कमोडिटी केस की बात करें, जो दूसरा पॉइंट है, और कमोडिटी 2 केस का जो दूसरा पॉइंट है, दे आर सेम। नाउ थर्ड पॉइंट 1 कमोडिटी केस का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड इन केस मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू राइज। अगर मार्जिनल यूटिलिटी राइज होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी विल नेवर रीच टू एन एंड इक्विलिब्रियम। तो इस सूरत में कमोडिटी विल नेवर रीच, ये कभी पहुंचेगा नहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, विल नेवर बी स्ट्राइक, कभी कहीं पे वो स्ट्राइक नहीं करेगी इक्विलिब्रियम पॉइंट को। तो कमोडिटी 2 कमोडिटी केस का तीसरा पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड्स, बिल्कुल सेम है। जो 1 कमोडिटी केस का दूसरा और तीसरा पॉइंट है, कमोडिटी 2 कमोडिटी केस में भी दूसरा और तीसरा पॉइंट तकरीबन सेम है। सिर्फ पहले पॉइंट में फर्क है कि पहले पॉइंट में हमने कहा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये तो 1 कमोडिटी केस का मामला है। जब 2 कमोडिटी केस का मामला होगा तो वहां हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। This was the condition of consumer's equilibrium using marginal utility analysis. Now, अब limitation जो है, the basic limitations of utility analysis, इसकी limitation क्या है?
द बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस रिलेटेड टू द बेसिक अजम्पशन। जो बेसिक अजम्पशन है, हमने अज्यूम किया था कि एनालिसिस दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कोऑर्डिनल नंबर्स। अगर आपको याद होगा, जब हमने शुरू में किया था तो हमने कोऑर्डिनल नंबर की बात की थी उस वक्त, दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स। हमने उस वक्त कहा था कि यूटिलिटी जो है, वांट सेटिस्फाइंग पावर जो है, सेटिस्फैक्शन जो कंज्यूमर को मिलती है, इट कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स। इसको यूनिट्स के जरिए मेजर किया जाएगा, नापा जाएगा। हमने कहा था 1 2 3 वगैरह। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है, इसकी खामी ये है कि कंज्यूमर के नॉट एक्सप्रेस हिज सेटिस्फेक्शन लाइक दिस। आज तक किसी कंज्यूमर ने इस तरह से अपनी सेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस नहीं किया कि मुझे एक यूनिट सेटिस्फेक्शन मिली, 2 3, ऐसा किसी कंज्यूमर ने आज तक नहीं किया लाइक दिस। सेटिस्फेक्शन एट बेस्ट कैन बी कंपेयर्ड। हाँ, सेटिस्फेक्शन को कंपेयर किया जा सकता है जब दो गुड्स होंगे। जब दो गुड्स को एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसमें से वो बता सकता है कि पहले गुड में कितनी सेटिस्फेक्शन, दूसरी में कितनी मिली, कम किस में मिली, ज्यादा किस में, ऐसा तो कह सकता है कंज्यूमर। लेकिन ये कहते हुए कभी कंज्यूमर को नहीं देखा गया कि उसने कहा 1 2 3 4 यूनिट्स मुझे मिली, नहीं। बल्कि ये कह सकता है कि मुझे कमोडिटी ए में या कमोडिटी एक्स में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली एज कंपेयर टू कमोडिटी वाई, या कमोडिटी वाई में मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली एज कंपेयर टू कमोडिटी एक्स। इसमें बता सकता है वो। तो एक और इसमें लिमिटेशन जो है, दैट इज इट इज हार्ड टू एक्सप्रेस इन फिगर्स। शक्ल के जरिए, फिगर के जरिए, डायग्राम के जरिए इसको एक्सप्रेस करना मुश्किल है। तो यह थी लिमिटेशन इसकी। लिमिटेशन मैं एक बार फिर कहूंगा, इसकी बेसिक लिमिटेशन ये है कि कोऑर्डिनल नंबर्स के जरिए इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज तक किसी कंज्यूमर ने नहीं कहा मुझे 1 2 3 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली। बल्कि ये कह सकता है कि मुझे कमोडिटी ए, जब मैंने कमोडिटी एक्स को जब मैंने कंज्यूम किया, उसमें मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली एज कंपेयर टू कमोडिटी वाई, या मुझे कमोडिटी वाई में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली एज कंपेयर टू कमोडिटी एक्स। थैंक यू।